हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और थोड़ी अलग तरह की क्लास लेने वाले हैं। आज हम अपने हिस्ट्री के इस एक्सप्लेनर में एक टाइम ट्रैवल जर्नी पर चलेंगे। तो सब लोग अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि एज स्टूडेंट टाइम ट्रैवलर्स हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास में हजारों साल पीछे जाने वाले हैं। इस विजुअल सफर के जरिए हम ये डिकोड करेंगे कि अर्ली ह्यूमंस आखिर रहते कैसे थे और उनका पूरी दुनिया के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे बना। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया है कि ह्यूमंस पहले के टाइम में कैसे रहते थे? एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आज की हमारी ये मॉडर्न सिटीज, ये पक्के घर, एसी और सबसे जरूरी आपके स्मार्टफोन्स अचानक गायब हो जाएं। ये सब बिल्कुल पीछे छूट जाए और आपको सिर्फ जिंदा रहने के लिए किसी एंशिएंट केव यानी गुफा में जाकर रहना पड़े। कैसा लगेगा? बहुत अजीब, राइट? आज हम कितने आराम से इन सिटीज में रहते हैं, लेकिन अर्ली ह्यूमंस तो केव्स में ही रहते थे। तो अब सवाल ये है कि केव से लेकर सिटी तक का ये इतना बड़ा बदलाव आखिर आया कैसे? चलिए पता लगाते हैं। हमारी आज की इस टाइम ट्रैवल आइटिनरी में 5 मेन स्टॉप्स होंगे। सबसे पहले जर्नी इनटू द पास्ट, फिर हम देखेंगे सर्वाइवल टू सेटलमेंट, उसके बाद हम मिलेंगे फर्स्ट सिटी प्लानर्स से, फिर एक्सप्लोर करेंगे एंशिएंट ग्लोबल कनेक्शंस और आखिर में समझेंगे द एवोल्यूशन ऑफ अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टॉप से, जर्नी इनटू द पास्ट। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पैलियोलिथिक एज से। इस टाइम पे ह्यूमंस बेसिकली हंटर गैदरर्स थे, मतलब अपना खाना ढूंढने के लिए शिकार करते थे, केव्स में रहते थे और वेपन्स के नाम पर सिर्फ स्टोन टूल्स यानी पत्थरों के औजार यूज करते थे। उसके बाद थोड़ा एवोल्यूशन हुआ और आया मीजोलिथिक एज। यहाँ टूल्स थोड़े और बेटर और शार्प हो गए और लोग अब अकेले घूमने की बजाय ग्रुप्स में रहने लगे। और फिर आता है सबसे मजेदार पीरियड, नियोलिथिक एज। यहाँ आगे सबसे बड़ा गेम चेंजर मोमेंट आया और वो था फार्मिंग का स्टार्ट होना। ह्यूमंस ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना यानी पालना शुरू किया और अपने छोटे छोटे विलेजेस बनाए। एक शिकारी से किसान बनने का वो सफर सच में बहुत बड़ा लीप था। अब आते हैं अपने दूसरे स्टॉप पर, सर्वाइवल टू सेटलमेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, फार्मिंग ही तो है, पर नहीं, नियोलिथिक एज सिर्फ एक नया पीरियड नहीं था, ये ह्यूमन लाइफ का लिटरली एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि इससे पहले ह्यूमन सिर्फ किसी तरह जिंदा रहने के लिए यानी प्योर सर्वाइवल के लिए खाना ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। लेकिन जैसे ही फार्मिंग शुरू हुई, उन्होंने भटकना बंद कर दिया। उन्होंने सेटल होना शुरू किया, एक ही जगह रुककर अपने गांव बसाने लगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट था। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टॉप पर, जो है फर्स्ट सिटी प्लानर्स। हमारी टाइम मशीन अब सीधे आकर रुकती है अराउंड 2500 BCE में। ये वो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है जब एक बहुत ही ब्रिलियंट और एडवांस्ड सिविलाइजेशन डेवलप हुई, जिसे हम आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हड़प्पा और मोहिंजोदारो जैसी सिटीज के बारे में तो सुना ही होगा। ये कोई आम गांव नहीं थे, ये प्रॉपर वेल प्लान्ड सिटीज थीं। पक्की ईंटों के घर, बिल्कुल सीधी सड़कें और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, इनका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। मतलब जरा सोचिए, आज से 4500 साल पहले भी उन्हें हाइजीन और टाउन प्लानिंग की इतनी बेहतरीन समझ थी। ये लोग सही मायने में उस टाइम के मॉडर्न सिटी प्लानर्स थे, है ना कमाल की बात। अब आते हैं स्टॉप नंबर 4 पर, एंशिएंट ग्लोबल कनेक्शंस। अगर आपको लगता है कि एंशिएंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट दुनिया से कटा हुआ था, तो आप बिल्कुल गलत हैं। देखिए, मेसोपोटामिया के लोगों के साथ इंडस लोग रेगुलरली ट्रेड करते थे, और पता है वहाँ के लोग इन्हें क्या बुलाते थे? मेलूहा। फिर सेंट्रल एशिया और ग्रीस की बात करें तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद वहाँ के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा कल्चरल एक्सचेंज हुआ। चाइना के साथ फेमस सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड होता था और यहीं से बुद्धिज्म भी वहां स्प्रेड हुआ। साउथ ईस्ट एशिया में तो आज भी इंडियन कल्चर और रिलीजन का साफ इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और अरेबिया और ईस्ट अफ्रीका के साथ सी रूट्स के जरिए हमारे स्पाइसेस यानी मसालों और टेक्सटाइल्स का ट्रेड होता था। तो बेसिकली उस जमाने में भी हम लोग पूरी दुनिया से ग्लोबली कनेक्टेड थे, लाइक अ मैसिव एंशिएंट नेटवर्क। और अब हमारा आखिरी स्टॉप, नंबर 5, द एवोल्यूशन ऑफ अस। तो अगर हम इस पूरी पिक्चर को जूम आउट करके देखें तो ह्यूमन लाइफ स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हुई है। स्टेप 1, ह्यूमंस पहले हंटर थे जो खाने की तलाश में जंगलों में घूमते थे। स्टेप 2, वो फार्मर बने और अपने गांव बसाएं। स्टेप 3,
जब थोड़ा एक्स्ट्रा अनाज और सामान प्रोड्यूस होने लगा तो वो ट्रेडर बन गए। और आखिर में स्टेप 4, इसी ट्रेड और सेटलमेंट ने एक बड़ी सिटी लाइफ को जन्म दिया। एक अंधेरी गुफा से शुरू होकर बड़े बड़े ट्रेड हब्स और शहरों तक का ये सफ़र वाकई किसी फिल्म से कम नहीं है। इस पूरे एवोल्यूशन के कई शानदार रिजल्ट्स निकल कर आए। टूल्स लगातार इंप्रूव होते गए, साधारण पत्थर से लेकर लोहे के औजारों तक। सोसाइटी बहुत वंडरफुली ऑर्गेनाइज्ड हो गई। लोग ग्रुप्स में रूल्स और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहने लगे। और सबसे ज़रूरी बात, ट्रेड और कल्चर ग्लोबली स्प्रेड हुआ, जिसने अलग अलग देश के लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया। तो क्लास, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए फ्रॉम केव्स टू सिटीज, और कैसे इंडिया पूरी दुनिया के साथ हमेशा से कनेक्टेड रहा है। एक बहुत प्यारी लाइन है, हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं है, ये हमें बताती है कि हम आज कैसे बने। जो भी चीज़ें आज हम अपने आसपास देखते हैं ना, उनकी शुरुआत इन्हीं हजारों सालों के स्लोली हुए इवोल्यूशन से हुई है। लेकिन इस टाइम ट्रैवल सफारी को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रही हूँ। अगर आज से 4000 साल बाद फ्यूचर के लोग हमारी इन आज की सिटीज को ढूंढेंगे, तो उन्हें हमारे बारे में क्या पता चलेगा? इस बारे में जरूर सोचिए। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।